13 ऑटो लेवल के क्रॉस हेयर से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए. दूरबीन की धुरी, बी. दृष्टि रेखा, सी. कोलिमेशन रेखा, डी. डेटम रेखा। आंसर सी. कोलिमेशन रेखा। 14 ऑटो लेवल में कंपेंसेटर का क्या उद्देश्य होता है? ए. फोकस समायोजित करना, बी. क्षैतिजता सुनिश्चित करना, सी. दूरी मापना, डी. दूरबीन को घुमाना। आंसर बी. क्षैतिजता सुनिश्चित करना। 15 ऊंचाई के अंतर को किस इकाई में मापा जाता है? ए. सेंटीमीटर, बी. मीटर, सी. इंच, डी. मिलीमीटर। आंसर डी. मिलीमीटर। 16 स्तर निर्धारण के दौरान अगर बुलबुला केंद्रित नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए? ए. इसे अनदेखा करें, बी. तिपाई को समायोजित करें, सी. फुट स्क्रू को समायोजित करें, डी. उपकरण को पुनः स्तरित करें। आंसर सी. फुट स्क्रू को समायोजित करें। 17 अगर ऑटो लेवल स्थिर नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए? ए. स्थान बदलें, बी. तिपाई के पैर समायोजित करें, सी. बुलबुला स्तर को फिर से जांचें, डी. उपरोक्त सभी। आंसर डी. उपरोक्त सभी। 18 ऑटो लेवल का उपयोग करके किस प्रकार की त्रुटि समाप्त की जाती है? ए. मानव त्रुटि, बी. यंत्र त्रुटि, सी. कोलिमेशन त्रुटि, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी. कोलिमेशन त्रुटि। 19 सर्वेक्षण में ट्राइपॉड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. मापने के लिए, बी. स्थिरता और समर्थन के लिए, सी. डेटा रिकॉर्डिंग के लिए, डी. गणनाओं के लिए। उत्तर बी. स्थिरता और समर्थन के लिए। 20 ऑटो लेवल में निवो ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है? ए. लक्ष्य को स्पष्ट करना, बी. यंत्र को समतल करना, सी. ऊंचाई मापना, डी. दूरियां मापना। उत्तर बी. यंत्र को समतल करना। 21 राइजफॉल विधि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए. ऊंचाई की गणना के लिए, बी. कोणों की माप के लिए, सी. दूरी मापने के लिए, डी. बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए। उत्तर ए. ऊंचाई की गणना के लिए। 22 सर्वेक्षण में बैकसाइट क्या दर्शाता है? ए. नवीनतम ऊंचाई, बी. पिछला माप, सी. भविष्यवाणी की गई ऊंचाई, डी. वर्तमान ऊंचाई। उत्तर बी. पिछला माप। 23 फॉरसाइट की रीडिंग का उपयोग किस प्रकार के माप में किया जाता है? ए. ऊंचाई की गणना, बी. कोणों की माप, सी. दूरी की माप, डी. भूमि की स्थिति का निर्धारण। उत्तर ए. ऊंचाई की गणना। 24 सर्वेक्षण में बूलियन पद्धति किसके लिए उपयोग की जाती है? ए. स्थानिक डेटा का विश्लेषण, बी. कोणों की माप, सी. ऊंचाई की गणना, डी. क्षेत्रफल की गणना। उत्तर ए. स्थानिक डेटा का विश्लेषण।